नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे या सीखेंगे भिन्नों का गुणा। जैसे यहाँ पर 8/15 गुणे 13/40 गुणे -6/11 है। तो इसका गुणा किस प्रकार किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो कटता है, जैसे ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अगर अंश से हर या हर से अंश कटे तो इसे काट दिया जाता है और काट कर छोटा कर लिया जाता है। और जब छोटा हो जाता है तब उसके बाद अंश का अंश से गुणा कराया जाता है और हर का हर से। तो सबसे पहले इसमें जो कटने वाला है वो देखते हैं कौन कौन कट रहा है। तो यहाँ पर यह 8 से 40 कट जाएगा, यानी 8 एकम 8 और 8 40 कट गया। फिर उसके बाद यानी 11 से 33 कट जाएगा। 11 एकम 11 और 11 तिया 33। फिर उसके बाद यानी 3 दूना 6, यानी -2 ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब कोई किसी से शायद नहीं कटेगा और कटेगा भी नहीं। इसे सुविधा के लिए या तो आप लोग चाहें तो डायरेक्ट अंश का अंश में गुणा कर सकते हैं, हर का हर में। लेकिन हम सुविधा के लिए एक बार इसे लिख दे रहे हैं। ऊपर 1 और नीचे कितना बचा 5। फिर गुणे है तो गुणे, ऊपर कितना है 3 और नीचे कितना है 5, तो 5 लिख दिए। फिर गुणे, ऊपर कितना है -2 और नीचे कितना है 1, इस प्रकार लिख दिए। अब गुणा करा रहे हैं क्योंकि अब कोई किसी से कटे यानी कटेगा नहीं। तो 1 तिया 3, 3 दूना 6 -6 और फिर 5 पचे 25, 25 से कम 25। तो इसका आंसर आ गया -6/25। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले जो कटता है उसे काट लेते हैं। तो यहाँ पर यह 16 एकम 16, यह माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 16 एकम 16 और 16 दूना 32 कट गया। फिर उसके बाद यह 5 एकम 5 और 5 पचे 25, ये भी कट गया। अब कोई किसी से नहीं कटेगा। हाँ, यह कट सकता है तो इसको अगली बार में काट देंगे सुविधा के लिए, क्योंकि इसमें सही नहीं रहेगा। तो -1 और नीचे कितना बचा 5। फिर गुणे है गुणे, फिर यहाँ पर 1 और नीचे कितना बचा 2। फिर गुणे -8 और नीचे कितना बचा 15। अब उसके बाद जो कटने वाला है काट सकते हैं। तो यह 2 से 8 कटेगा। 2 एकम 2 और 2 चौको 8 है। माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब कोई कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन हाँ यह माइनस से माइनस कट गया, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब माइनस नहीं रहा। तो अब उसके बाद गुणा करा देंगे। 1 एकम में 1 और यह 4 बचा है, 1 चौको 4। फिर यहाँ पर 5 और 15 गुणा कराएंगे तो 15 पचे 75। तो 4/75 ही आंसर है इसका। अब इसमें अगला सवाल है सी, 4/15 गुणे 10/11 -3/8। तो इसे गुणा कराना है। तो सबसे पहले जो कट रहा है उसे काट देते हैं। तो यहाँ पर कौन किससे कटेगा, तो यह 4 एकम 4 और फिर 4 दूना 8, यह कट गया। फिर उसके बाद 5 दूना 10 और 5 तियाएँ 15, ये भी कट गया। फिर और भी कट सकता है और कटेगा भी, लेकिन सुविधानुसार इसे उतार लेते हैं, अगले टर्म में काटेंगे क्योंकि इसमें गोंजापाती हो सकता है, यानी सही नहीं। तो 1 और नीचे 3 बचा, तो 1/3 गुणे, ऊपर 2 बचा और नीचे कितना बचा 11। ठीक, फिर गुणे, ऊपर -3 और नीचे 2 बचा। फिर यह कटेगा। तो कौन कौन कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितने बार में, एक बार में। 2 एकम 2। अब 3 से 3 कट जाएगा, कितने बार में, एक बार में। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं। अब इसे आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सुविधा अनुसार इसे क्लियर तरीके से बता रहे हैं। 1/1 और फिर ऊपर 1 बटा और नीचे क्या बचा 11। फिर यहाँ पर ऊपर -1 और नीचे क्या बचा 1। अब इसे गुणा करा लेते हैं। तो जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 1 एकम 1 एकम 1 -1 और 1 का 11 में तो 11 ही होगा। 11 एकम 11 -1/11, यह आंसर आ गया। अब अगला सवाल है इसमें डी,
तो डी में 9/16 है और फिर उसके बाद 4/-25 है और गुणे 10/27 है। तो इसमें सबसे पहले जो कट रहा है उसे काट देते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16 कट गया और फिर 9 एकम 9 और 9 त्रिका 27 ये भी कट गया। फिर 5 से 5 दूना 10 5 पचे 25 लेकिन ये माइनस है तो माइनस उतार दिए। अभी और भी कट सकता है लेकिन सबसे पहले इसे उतार लेते हैं। तो ऊपर 1 बचा और नीचे कितना बचा 4। फिर गुणे ऊपर 1 बचा और नीचे कितना बचा -5। फिर ऊपर 2 बचा और नीचे कितना बचा 3 बचा। अब इसका गुणा करा लेते हैं या कटेगा इसमें 2 एकम 2 और 2 दूना 4 या कैंसिल हो गया 2 बार में, अब नहीं कटेगा। तो अब उतार लेते हैं 1/2 और फिर गुणे 1 बटा और नीचे कितना है -5 और गुणे 1 बटा नीचे कितना है 3। अब गुणा करा लेते हैं तो 1 एकम 1 एकम 1 और 2 पचे 10 10 तिहाई 30 यानी 2 पचे 10 और 10 तिहाई 30 और नीचे माइनस है तो माइनस, लेकिन हर में माइनस नहीं लिखा जाता है तो इसलिए माइनस को ऊपर कर देते हैं। तो -1/30 ही क्या है आंसर है।